हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि रीजन एनालिसिस में हम रीमैन इंटीग्रल पर डिस्कस कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने अपर रीमैन सम एंड लोअर रीमैन सम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था। और आज की इस वीडियो में हम रीमैन इंटीग्रल में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पर डिस्कस करेंगे और वो थ्योरम यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। जितने भी थ्योरम्स हैं रीमैन इंटीग्रल में वन बाय वन उन सभी थ्योरम्स पर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अभी तो ये पहला थ्योरम है। तो थ्योरम क्या कह रहा है, ध्यान से आप समझिएगा। इफ पी डैश इज एनी रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन ऑफ पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए कामा बी, देन अपर रीमैन सम ऑफ फंक्शन एफ विथ रिस्पेक्ट टू पी ग्रेटर देन और इक्वल अपर रीमैन सम ऑफ फंक्शन एफ विथ रिस्पेक्ट टू पी डैश। ओके, तो ये अपर रीमैन सम से रिलेटेड थ्योरम है और यहाँ पे ये लोअर रीमैन सम से। ओके, तो अगर इनमें से किसी एक का प्रूफ आपको समझ में आ गया तो दूसरा वाला आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये रिफाइनमेंट क्या होता है, अगर आप शुरुआत से जो है कि रीमैन इंटीग्रल की वीडियो देख रहे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कि रिफाइनमेंट क्या है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ताकि इसका प्रूफ आपको बताते समय कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ओके, रिफाइनमेंट क्या होता है एक बार और यहाँ पर आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक सेट ले लिया क्लोज इंटरवल ए कामा बी और इसका हमने जो है कि दो पार्टीशन ले लिया इस सेट का P और P डैश। ये P और P डैश इस प्रकार से हैं कि P सबसेट यदि हो गया P डैश का तो हम कहते हैं कि P डैश क्या है, P का रिफाइनमेंट है। ओके, ये सेट था हमारे पास, इसके दो पार्टीशन हमने ले लिया और इसमें है क्या कि P डैश, P क्या हो रहा है, P डैश का सबसेट हो रहा है, तो P डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिफाइनमेंट हो जाएगा। राइट, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया क्लोज इंटरवल 0, 1, राइट, और इसका एक पार्टीशन हमने ले लिया कुछ ऐसे 0, 1/4 और 3/4 और 1, और एक पार्टीशन हमने ले लिया कुछ इस तरीके से 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P डैश में क्या है कि P के सारे एलिमेंट तो हैं लेकिन एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया है। राइट, कम से कम एक एलिमेंट अधिक होता ही है P डैश में। रिफाइनमेंट को हम P डैश से लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो P डैश है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि P सबसेट हो रहा है P डैश का। राइट, तो P डैश क्या कहलाएगा, P का सबसेट कहलाएगा। ओके, तो P डैश में आप हमें देखिए P यहाँ पे क्या है कि P डैश, P का रिफाइनमेंट तभी होगा जब P डैश में क्या हो कि P से कम एक एलिमेंट अधिक हो, तभी हम P डैश को P का रिफाइनमेंट कहेंगे। इस शब्द को, इस भाषा को थोड़ा सा आप समझिएगा। राइट, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है कि हमें पहले रिजल्ट को प्रूफ करना है। तो इस पहले रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे एक इस क्लोज इंटरवल ए कामा बी का एक पार्टीशन चाहिए और एक P का एक रिफाइनमेंट चाहिए। ये दो चीज़ें यहाँ पे हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर एनी पार्टीशन P इक्वल 1 मिनट। नाउ लेट अस कंसीडर प्रूफ, पहला प्रूफ कर रहे हो। लेट अस कंसीडर any partition P इक्वल A इक्वल x0 x1, पार्टीशन को इसी तरीके से लिखा जाता है। और ये क्या हो गया XR, इधर आएंगे तो XR -1 होगा, उधर जाएंगे तो XR प्लस होगा, एंड सो ऑन x1 इक्वल B ऑफ क्लोज इंटरवल ए कामा बी। हमने क्या किया यहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए कामा बी का एक पार्टीशन ले लिया। अब एक रिफाइनमेंट चाहिए एंड लेट अस कंसीडर अ रिफाइनमेंट P डैश। लेट अस कंसीडर अ रिफाइनमेंट P डैश of P as
पी डैश क्या है, पी का रिफाइनमेंट है, तो पी डैश में क्या है कि पी कम से कम पी के जितने एलिमेंट हैं उससे एक अधिक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए एलिमेंट पी डैश, राइट। तो मैं अधिक से अधिक कितना भी ले सकता हूँ, तो मैं एक ही एलिमेंट लूँगा, ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, यानी पी डैश में मैं क्या है ना कि पी के सारे एलिमेंट तो मैं रख ही रहा हूँ, लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मैं रख लेता हूँ, x0, x1, x2 एंड सो ऑन, इधर हो जाएगा xr, राइट। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो xr-1 होगा, राइट। तो ये हो गया हमारे पास xr-1, मैं एक एलिमेंट रख लेता हूँ अल्फ़ा, ये हो गया xr, इधर में जाऊँगा तो xr+1 होगा एंड सो ऑन xn इक्वल b, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिफाइनमेंट ले लिया। इसमें क्या है कि एक एलिमेंट अधिक है तो लिख सकते हैं कि हैविंग वन मोर देन पॉइंट अल्फा, हैविंग वन मोर देन पॉइंट अल्फा, राइट। मतलब समझ में आ रहा है। देखिए इस पी डैश क्या है, पी का रिफाइनमेंट है, समझिए ध्यान से। तो इस रिफाइनमेंट मतलब क्या हुआ कि पी के सारे एलिमेंट तो है ही, लेकिन पी डैश में क्या है कि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, राइट। तो वो एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या हो गया, अल्फा। अब यहाँ पे क्या है कि इनके हम सब इंटरवल्स बनाएंगे, राइट। इस रिजल्ट को प्रूव करना है तो सब इंटरवल्स हमें बनाना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसमें का सब इंटरवल, राइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सब इंटरवल बनेगा इसमें क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक के सब इंटरवल्स के बराबर होगा, राइट। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहला सब इंटरवल x0, x1 होगा, इसमें भी x0, x1 होगा एंड सो ऑन, ऐसे, राइट, कुछ ही तरीके से। तो यहाँ पे सब इंटरवल डिफरेंट कहाँ से होंगे, यहीं से होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो है कि हमारे पास 3 सब इंटरवल्स मुख्य होंगे, जैसे कि ये हो गया हमारे पास xr-1 अल्फ़ा और ये xr। तो यहाँ पे 3 सब इंटरवल्स हमारे पास होंगे। एक तो ये हो गया xr-1 x, इसको एक पहला सब इंटरवल में ऐसा लूँगा, दूसरा xr-1 अल्फ़ा क्लोज इंटरवल में, और तीसरा x अल्फ़ा xr, कुछ इस तरीके से 3 सब इंटरवल में यहाँ पे लूँगा जो मेन हमारे पास है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली है क्या, मैं मान लेता हूँ कि इस सब इंटरवल में जो फंक्शन का सुप्रीमम है वो क्या है, कैपिटल MR, इस सब इंटरवल में। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हम अपर रीमन सम के लिए प्रूव कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे सुप्रीमम चाहिए कैपिटल MR। इस सब इंटरवल में फंक्शन का जो सुप्रीमम है वो हम क्या मान लेते हैं, MR डैश, और इस सब इंटरवल में जो फंक्शन का सुप्रीमम है वो MR डबल डैश में ले लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, नाउ लिखते चलते हैं साथ साथ, तो इसमें जो है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ लेट MR डैश MR डबल डैश एंड कर लीजिए डबल डैश बी द सुप्रीमम ऑफ f in क्लोज इंटरवल xr-1 xr xr-1 अल्फ़ा एंड अल्फ़ा xr, हमने ऐसा ले लिया, राइट। इस इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम ये, इस इंटरवल में ये, इस इंटरवल में ये, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स भी ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम मान लेते हैं एंड लेट डेल्टा xr डैश एंड डेल्टा xr डबल डैश बी द लेंथ्स
बी द लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स ऑफ 1 मिनट, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, राइट। लेंथ ऑफ गिवन कर लीजिएगा, लेंथ ऑफ गिवन सब इंटरवल्स, राइट। मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स आर डैश, डेल्टा एक्स आर डबल डैश क्या है कि ये लेंथ ऑफ गिवन सब इंटरवल्स, मतलब दिए गए सब इंटरवल्स के क्या है, लेंथ है, राइट। दिए गए, जैसे मान लीजिए कि ये जो सब इंटरवल हमने लिया हुआ है, ये और ये 3 सब इंटरवल हमने लिया हुआ है ना, तो इसका जो लेंथ है वो डेल्टा एक्स आर से लिख रहा हूँ, इसका जो सब इंटरवल का जो लेंथ है उसको मैं इससे लिख रहा हूँ, और इसका जो ऐसे लिख रहा हूँ, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे आप देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्स आर माइनस 1, ये हो गया एक्स आर, बीच में अल्फा था, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में जो फंक्शन का सुप्रीमम है वो कैपिटल एम आर है, इस इंटरवल में जो फंक्शन का सुप्रीमम है वो एम आर डैश है, और इस इंटरवल में जो फंक्शन का सुप्रीमम है वो एम आर डबल डैश है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, नो क्लियरली आप इस बात को कह सकते हैं कि जो एम आर होगा ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल होगा एम आर डैश से, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यही एम आर जो होगा वो क्या होगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल होगा एम आर डबल डैश से। समझ में आ रहा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? बताइए, इस इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम और इस इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम कौन अधिक होगा? इस इंटरवल वाले फंक्शन का सुप्रीमम अधिक होगा, राइट। मतलब कुछ इस तरह का रिलेशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, एम आर माइनस एम आर डैश ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एम आर माइनस एम आर डबल डैश क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, राइट। कुछ इस तरह का यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, राइट। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्चुअली एम आर क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया एम आर क्या है कि ये सुप्रीमम है फंक्शन का इन क्लोज इंटरवल क्या, एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, और यहाँ पे एम आर डैश क्या है, यह है सुप्रीमम फंक्शन का सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 कामा अल्फ़ा, और एम आर डैश क्या है, डबल डैश क्या है, यह है सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू अल्फ़ा कामा एक्स आर। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्लीन करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो इम्पोर्टेंट है मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है कि हम अपर रीमन सम का जो फार्मूला है उसको हम लिखते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। अपर रीमन सम क्या होगा, अपर रीमन सम ऑफ फंक्शन एफ विथ रिस्पेक्ट टू पी, इसको आप लिख सकते हैं क्या, r इक्वल 1 टू n एम आर डेल्टा एक्स आर, और इसको अगर आप लिखें राइट तो ये क्या हो जाएगा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 एंड सो ऑन, बीच में आ जाएगा mr डेल्टा xr एंड सो ऑन mn डेल्टा xn। इसी में मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। पहले आप ऐसे लिखिए, राइट। फिर जो रिजल्ट देखिए, हमें यही प्रूव करना था ना, ध्यान समझिए। अपर रिमेन सम ऑफ फंक्शन एक्स विद रिस्पेक्ट टू पी ग्रेटर देन आर इक्वल, यही प्रूव करना था, राइट। तो इसमें क्या है, ये चीज़ तो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इसको लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू पी स्टार कामा एफ, राइट। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, m1 डेल्टा x1 होगा ना,
पी स्टार वाला में एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, नोट्स बना रहे होंगे तो आप थोड़ा सा ऊपर देखिएगा पी स्टार में कैसे चलेगा ये, पी स्टार या पी डैश, ये हो जाएगा m2 डेल्टा x2, ऐसे में चलते जाऊंगा। फिर बीच में क्या होगा ना, बीच में क्या होगा जिसमें आपको बताया था, यहाँ पे है XR-1, यहाँ पे है अल्फ़ा और ये है XR। तो जब मैं ऐसे चलता जाऊंगा तो जब मैं इस इंटरवल में आऊँगा तो इस इंटरवल में जो फंक्शन का सुप्रीमम है वो मैं क्या ले रहा हूँ, इस इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम देखिए MR डैश, तो ये हो जाएगा MR डैश, लेंथ ऑफ सब इंटरवल की बात करें तो ये हो जाएगा। इस इंटरवल में जैसे मैं पहुँचूँगा तो ये क्या आ जाएगा MR डबल डैश डेल्टा XR डबल डैश। बाकी जब मैं इसके आगे जाता हूँ तो सारी चीज़ें हमें सेम मिलने लगेंगी और ये कुछ ऐसा आ गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, तो आखिर ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए हम इसमें कैसे क्या करेंगे, राइट, क्या हमें करना होगा। तो ध्यान से समझिए कि हमें करना क्या होगा। ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, इसका मतलब अगर हम ऐसे अगर इस चीज़ को देखें, राइट, देखिए पी स्टार या पी डैश में कभी बना रहा हूँ एक ही चीज़ है, ऐसे में लिख सकता हूँ क्या, मतलब कि ये पूरी क्वांटिटी हमें कैसी दिखानी है, पॉजिटिव दिखानी है। ये पूरा रिजल्ट हमें कैसा दिखाना है, पॉजिटिव दिखाना है। तो यानी हमें क्या करना होगा, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो हमें इक्वेशन 1 माइनस 2 करना होगा, इक्वेशन 1 माइनस 2 करना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 माइनस 2। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या पता पड़ेगा कि आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बच जाएगा आपका ये वाला पार्ट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन 1 माइनस 2 जब आप करेंगे, 1 मिनट, ये कुछ ऐसा हो गया, 1 मिनट, चलिए ये हो गया क्या, P डैश F इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा कि ये हो जाएगा हमारा, ये बच जाएगा इधर MR डेल्टा XR। अब ये सारा माइनस में हो जाएगा ना, ये MR डैश डेल्टा XR डैश माइनस MR डबल डैश डेल्टा XR डबल डैश, बाकी सब तो कैंसिल ही हो जाना है। थोड़ा सा लॉजिकली इस चीज़ को सोचिए, लॉजिक से दिमाग लगाइए, तब ये चीज़ समझ में आएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है कि MR तो ठीक है, ये डेल्टा XR माने लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं XR माइनस XR माइनस 1। क्यों, ये MR डैश है, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल, राइट, लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल। तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस, थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, ये क्या है तो लेंथ ऑफ, अभी जो मैंने लिखा इसका है, ये क्या है तो इसकी लेंथ को बता रहा है, ये क्या है तो इसका लेंथ, इसका क्या हो जाएगा अल्फा माइनस XR माइनस 1 माइनस MR डबल डैश, और यहाँ पे कितना हो जाएगा XR माइनस अल्फा। अब इसमें जो है कि हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, चलिए देखिए ये बहुत ही काम की चीज़ है, तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ MR क्या है, ये वाला मैं लिख लेता हूँ MR माइनस MR डैश ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और MR माइनस MR डबल डैश ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। काफ़ी काम की चीज़ है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको ज़रा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MR XR माइनस MR XR माइनस 1, राइट, माइनस MR डैश अल्फ़ा प्लस MR डैश XR माइनस 1, राइट, MR डैश डबल डैश XR माइनस MR डबल डैश अल्फ़ा।
अब देखिए इस रिजल्ट को हमें प्रूफ करना है कि कुछ न कुछ इसमें दिमाग में एक्स्ट्रा लगाना होगा, और एक्स्ट्रा लगाने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या है कि 2 टर्म एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये वजह थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा लॉजिकली। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यम आर अल्फ़ा एक घटा देते हैं और जोड़ देते हैं। हमने क्या कहा ना कि हमें जो है कि जो हमने ये रिजल्ट लिख रखा था UPF, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुकिए, दिखना चाहिए वैसे, हाँ ठीक है। चलिए ये जो मैंने रिजल्ट लिख रखा था इसको हमें पॉजिटिव दिखाना है। हमारा मेन टारगेट ये है कि इसको हमें पॉजिटिव दिखाना है, और इसको पॉजिटिव दिखाने का मतलब कि जो इसके साइड में है, राइट, ये बराबर करके जो भी ये सब पॉजिटिव दिखाना है। मतलब ये हुआ ना कि इस पूरे चीज़ को, राइट, ये इक्वल है इसके, मतलब इसको हमें पॉजिटिव दिखाना है, राइट। इसके इक्वल जो भी है सब हमें पॉजिटिव दिखाना है, इस सबको पॉजिटिव दिखाना है। बात समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से। तो देखिए इसको हम पॉजिटिव दिखाएंगे कैसे। यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ दिया हमने। अब देखिए इसमें क्या है कि ये एक टर्म यहाँ पे है, यानी कि हर जगह हम ये चीज़ बनाने का प्रयास करेंगे, ये चीज़ बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है कि एक्स आर यहाँ दिख रहा है, और इसमें एक्स आर कहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इन दोनों को पास मिलाते हैं, ठीक है, इन दोनों को तो लेते आइए। कितना आ गया, एम आर माइनस एम आर डबल डैश एक्स आर। दूसरा यहाँ देखिए माइनस, ये हो गया एम आर, ये एम आर और एम एक्स आर माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, कॉमन करेंगे तो इतना तो आइडिया होगा ही होगा कैसे मैं कॉमन कर रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ पे ये पहले है, और ये क्या है, मतलब ये चीज़ पहले होना चाहिए, ये चीज़ पहले होना चाहिए। तो इसमें हम इसको उठाते हैं हम लोग, राइट, क्योंकि इसको लेंगे तो प्लस में बन जाएगा, ऑलरेडी माइनस है। तो इसको हमने क्या किया कि एम आर माइनस एम आर डैश अल्फ़ा हो गया, और मेरे पास क्या बचा हुआ है, और बचा हुआ है अल्फ़ा वाला, ठीक है, और क्या बचा हुआ है एक्स आर माइनस 1, और ये अल्फ़ा वाला इधर बचा है। फिर इसमें क्या करते हैं कि इसको पहले 1 मिनट, कहीं कोई मिस्टेक है क्या, ये जब मल्टीप्लाई करेगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, राइट, यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, राइट, तो हो जाएगा एम आर माइनस एम आर डबल डैश, राइट, ये आर है, और लास्ट में अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ से कॉमन हो रहा है, कॉमन क्या क्या हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे कॉमन हो रहा है, और इसमें ये चीज़ यहाँ पे कॉमन हो रहा है। तो दोनों कॉमन कर लीजिए। तो अगर आप कॉमन करते हैं तो आपको क्या पता पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारे पास एम आर माइनस एम आर डबल डैश, कॉमन कर लिए तो एक्स आर माइनस अल्फ़ा। फिर देखिए ध्यान से, प्लस इन दोनों में ये चीज़ कॉमन हो रहा है। कहीं गड़बड़ है क्या है, 1 मिनट, ये जो है इसको कहाँ से शुरुआत किया गया है, एक्स आर माइनस 1 ये वाला, तो एम आर हो गया, और कहाँ पे है ये, तो आर डैश होगा। ये इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, ये चीज़ कॉमन हो रहा है। सॉरी, ये मिस्टेक होता रहता है, थोड़ा सा ये बड़ा रिजल्ट है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट हो जाता है। हमने कॉमन कर लिया तो क्या बच गया यहाँ पे, ये हो गया अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1। समझ में आया कैसे, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ये और ये दोनों में कॉमन हो रहा है, तो इसको मैंने पहले लिख लिया, मतलब मैंने कॉमन दोनों को कर लिया, तो पॉजिटिव वाला इसीलिए पॉजिटिव, तो बच गया अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1 ऐसे। अब देखिए ध्यान से, इसमें आपको दिमाग लगाने वाली चीज़ है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है जैसा कि मैं लिख रखा है, ये पॉजिटिव, राइट, ये पॉजिटिव है, राइट, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव, और यहाँ पे ये भी है हमारे पास पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। दोनों रिजल्ट से देखिए ध्यान से, दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, अब बात आती है इसकी कि ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे जो हमने लिख रखा था, ये था हमारे पास एक्स आर माइनस 1, ये था अल्फ़ा, और ये था एक्स आर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1, ये इस लेंथ का सब इंटरवल था
जो कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो नहीं सकता, राइट। और दूसरी चीज़ यहाँ पे थी क्या कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस सब इंटरवल की लेंथ की तो एक्स आर माइनस अल्फ़ा ये भी कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, राइट। भाई इसमें से इसको घटाएंगे इसकी लेंथ पता चलेगी, राइट। और लेंथ तो नेगेटिव होगी नहीं, लेंथ हमेशा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। तो ये वाली क्वांटिटी तो ये भी पॉजिटिव हो गई और ये भी क्वांटिटी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, दोनों पॉजिटिव आ गई। तो जब ऐसा सिचुएशन देखने को मिला मतलब सारा पॉजिटिव, तो जब सारा पॉजिटिव हो गया तो आप क्यों नहीं ये बात बोल दे रहे हैं सीधा सीधी कि यहाँ पे क्या हो गया कि यू पी कामा एफ माइनस यू पी डैश एफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तब ये चीज़ उधर चला गया, यू पी कामा एफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू यू पी डैश कामा एफ। ओके, तो ये था हमारा आज का ये प्रूफ। तो अपर रीमन सम के लिए ये चीज़ें हमने यहाँ पे प्रूफ किया, लोअर रीमन सम के लिए भी आपको ये चीज़ें साइड में दी हुई थी जिसको आपको प्रूफ करना है। तो एक काम करिएगा, अगर आपसे प्रूफ होता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप दिमाग लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर नहीं होता है तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में इसको मैं प्रूफ करके